जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 34वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान समय होता है। जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए तो लालिमा शरीर के ऊपर भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कोलाहल न सुन सके, उसकी भी मृत्यु 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके, उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे, तालू सूखने लगे, वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे, मुख व कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए, दांत गिल्ले से रहे, उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए, विकृत रूप में दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपने छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल भी दिखाई न दे, उस व्यक्ति की आयु 6 माह से समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देने बंद हो जाए, उसी आयु 1 सप्ताह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाए, उसकी आयु 1 माह से समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे था, अपने पास गीत कौवे उड़ते दिखाई देने लगे, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति का सप्तऋषि मंडल स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है, वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु 1 माह से समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों में लेकर मसलना चाहिए। उसमें उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करे। हाथों को संफुटाकर कर ले। पूरे दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। हाथों के पोरों को बार बार देखता रहे। जिस पाँव में भ्रम के समान चिन्ह दिखाई दे, इसी पोवे की गणना क्रमश करे। उसी तिथि को ही अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन तो किया, अब इस काल चक्र से बचने का भी कोई उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का सहयोग होता है, इसी भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप है, उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती है। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला। उसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रश्न हुए, तब वह अपनी प्रकृति से स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसकी जीतने का कोई उपाय बताइए। शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात है कि शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हें पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से ये पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2, आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल सु, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही है। इनमें क्रमश एक एक गुण कम होता जाता है। योगजन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अंश और मुक्ति का कारण तो ये शब्द रूप ब्रह्मा है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। ये नाद अनाद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम है घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वसज, दुंदुबी, संगत, में गर्जन। मनुष्य 9 नाद का त्याग करे, तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है। इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त करता है, कृपया इसे मुझे समझाइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती, सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु और अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उषा आदि सभी वायु द्वारा प्रभुत्व करती हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली,
उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु के पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगियों के हजारों नेत्रों, हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम होता है जिसमें सिर और अव्यक्तियों के साथ गायत्री जप करते हुए प्राणवायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज का सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालय से होकर दोनों भुवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखे। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखे। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उस ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार योगियों को तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाने पर ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इस बाद बंटू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल टापू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है। भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है वह श्वेत कपड़े धारण करके दीप धूप आदि से स्वास्तित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र का जप करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण तो स्त्रु समझो। यदि छाया बिना ना की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी हो तो पत्नी की मृत्यु, पैर न हो तो विक्षय होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक 9 अक्षर मंत्र का जप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब द्विजों के सिर पर रहने वाली परम गुरा खेचरी विद्या को भी सुनो। ये दर्श्या अदर्श्या निश्चला स्नातनी बिंदु भगालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगीजन इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि सृष्टि का वर्णन प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु, इसके संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में उत्पन्न हुआ। भगवान ने उसे अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश से 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अंतरी, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, ऋतु, वशिष्ठ और ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदि। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति के शतरूपा आयोजित पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वे पुरुष स्वयं उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराटपुर से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी प्रियव्रत उतानपाद पुत्र हुए। धर्म की पुत्री सुनीति से उतानपाद से वह हुआ। उतानपाद और सुनीति से तेजस्वी ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धन्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र ऋक्षुपु के चाचुस हुए। चाचुस के वरुण नामक पुत्र हुए। पुरु की आग्नेय पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनिथा नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। महापापी निकला, जिसे ऋषि ने ओंकारा द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मत्था गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया, राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षस्व विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी में मई का उत्पन्न किया। मई ने कुंच की पुत्री वरणी से विवाह किया। उसने दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर 4 पैरों वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुन ने सृष्टि रची। उससे हर्षेव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। ये देखकर दक्ष ने फिर से सवलस्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश सुनकर वे सब वैरागी बन गए। ये देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं बिस्तर होकर नहीं रह सकते।
इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें 10 पुत्रियों को धर्म से वह कर दिया। 13 पुत्रियों को कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णसव के साथ, 6 पुत्रों का चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म के 10 पुत्रों के नाम अरुधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्ववेदिता, संध्या के संध्या, मूर्ता के मृतुज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुथवन, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के 8 वसु, अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अमर, ध्रुव, सोम, धर, नील, अनल, प्रत्युषा, प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रविणी और ध्रुव हुए। मनोवर से रमना, शिशर आदि प्राणी हुए। शिव पत्नी से नील का पुत्र प्रोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्नि पुत्र कुमार स्वामी क्रांति के उत्पन्न हुए। उनके सांस विशाख और तेमय नाम के 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रेवंत, अग, भव, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजयपाद, अहि, बुर्दन, भवरूपम नामक नाम के 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहि, बुर्दन, तवष्टा, वीर्यवान, हर, भौरव, त्र्यंबक, अथ, रजित, वर्पा, कपि, शंभु, करपादी, रेवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप की अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवश, क्रुदु, बनुजी पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नाम के 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए। अदिति के अन्य संतानों के नाम इस प्रकार थे: इंद्र, विष्णु, अरम्या, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्था, सविता, मित्रा, वृणा, अरा। सोमवश की उत्पत्ति सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्ट नेमि के 16 पुत्र व 1 पुत्री हुई। सवदा से पितर हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुई। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए। दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े वीर थे। विच्ची से सिंह के नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप ने अनुहलाद, हलाद, सहलाद और प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विकराल और काल नामक पुत्र महापंडित महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थी। दोनों के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। सर्वभान के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या हुई। पुलोमा के संची वर्षपुरा से उपदानवी है से अश्रमिष्ठा कन्या उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमा नामक 2 कन्या उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थी। उनके 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विपरिचित के अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ और उन नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों के श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेक तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापाद, कंबल, अश्वत्थर, पर्दनी प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उठते रहते थे। एला के पदम, कंकिटिक, धनंजय, महानील, महाकरण, धृतराष्ट्र, भालक, कुहर, पददंत, दुमुख, सुमुख, बेहतर, खरे, रमा, पाने इत्यादि पुत्र हुए। क्रोध वंश के मरुतगण हुए, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु आदि उत्पन्न हुए। वाराई से पशुओं का जन्म हुआ। अनसुईया से बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि, सासा और भैंसा हुए। इला से बेल और वृक्षों का जन्म हुआ। सासा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। रिष्टा से पुरुष और सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियां की संतानें थी। सूर्य ने कहा, ऋषियों, अब व्यवस्था मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि आए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दीति ने कश्यप की सेवा, सुश्रूषा और उनकी स्तुति की और अपना पुत्र तभी दीति ने कश्यप की सेवा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दीति का ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र की यह बात किसी प्रकार से पता चलाई। वे दीति के व्रत भंग होने का अवसर तलाशने लगे। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उसी दिन दीति झूठे मुँह बिना हाथ पैर धोए सो गई।
इंद्र यह शुभ अवसर पाकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रह गए और 7 रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगी, कहा आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुदगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान किया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, भूतों के राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बना दिया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया। पव को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का, व्यवसाय यमों को पितरों का राज्य बनाया। भगवान शंकर को भूत, वर्त, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राज्य बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। हर हर महादेव की जय हो।